औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है शहर की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। हर जगह सड़कें टूट रही हैं, खुदाई हुई भी है, पानी बह रहा है, गटर का पानी बह रहा है, गैस नहीं आ रही है, सर्दी बहुत है, लेकिन क्या करें, काम करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बहुत बहुत माज़रत, क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके बाद मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह दिसंबर के एंड तक मैं डाल दूँगा, लेकिन माशाल्लाह से अभी यूनिवर्सिटी से आकर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जनवरी में। ठीक है, तो बेसिकली अब हुआ ये कि उस वीडियो में कुछ इश्यूज़ आए, ठीक है, उसको रिजॉल्व करना पड़ा। फिर मैंने कहा एक नई सिरे से एक नई वीडियो बना लेता हूँ। तो अब मसला ये आ रहा है भाई कि अल्लाह है तो नज़र क्यों नहीं आता। जो कुरान मैं आपको जो प्रूफ कुरान से दे रहा हूँ, तो वो कुरान सही है या गलत है। तौरात, ज़बूर, इंजील यानी तौरा यानी बाइबल या कुरान, ये अगर तौरात और इंजील गलत है तो कुरान सही कैसे है, और अगर ये सही है तो कुरान गलत क्यों नहीं है। बहुत सारे इस किस्म के सवालात, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कैसे बना, वो कब से है, वो कब तक रहेगा, इंसान क्यों खुदा पर डिपेंडेंट है। कुरान को साइंस से मैं क्यों प्रूफ कर रहा हूँ। एक तबका, जो हमारे यहाँ दो किस्म के तबके हैं, बड़े तबके जो हैं, क्लासिफिकेशन तो इंसानों की बहुत तरीके से की जा सकती है, लेकिन जो हमारे यहाँ दो तबके, एक तबका है बहुत ज़्यादा मजहबी और वो बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद भी हो जाता है, एक बात बोल कोई सवाल नहीं पूछना तो उठा के आपका सर कलम कर देगा। और एक तबका ऐसा है कि जो इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गया जिसको अल्लाह रसूल को कुछ पता ही नहीं है माशाल्लाह से। तो आइए इस लैब कोट वाले बंदे से जाके ज़्यादा सुन लें। ठीक है, यूनिवर्सिटी से आया, लैब कोट में उतारा, डायरेक्ट उठाया और वीडियो बनाना में स्टार्ट हो गया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक गुजारिश करूँगा कि हालांकि ये बात बोलनी नहीं चाहिए, वीडियो को पूरा देख लिया करें, आप ही के फ़ायदे के लिए है। और इसमें बहुत बेहतरीन किस्म की चीज़ें आ रही हैं। जो इस वक्त आप पिक्चर्स देख रहे होंगे, ये पिक्चर्स मैंने ऐसे ही नहीं दिखाई हैं, बल्कि बहुत बेहतरीन तस्वीरें हैं ये, और अभी आगे आगे इनका काम आने वाला है। ठीक है, तो अब ये जो एक यहाँ से मैंने वीडियोस बनाने का आगाज़ किया, पहली में और दूसरी में। पिछली वीडियो में मैंने शुरू में 3 टॉपिक्स, ये जो आपको तस्वीर दिख रही होगी, ये 3 टॉपिक्स मैंने करवाए। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा इसमें करवाऊंगा, थोड़ा थोड़ा अगली वीडियो में। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना यार पहले एक मौजू कंप्लीट कर लिया जाए, फिर उसके बाद दूसरा मौजू वीडियोज़ में स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस्तंबात कुरान पर। इस्तंबात किसे कहते हैं? इस्तंबात यानी किसी चीज़ को मुस्तंबत कर देना, किसी चीज़ से साबित कर देना। अब कुरान को मैं साइंस से साबित क्यों कर रहा हूँ, पहले सवाल का पहला जवाब सुने। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान है और इसको मैं साइंस से साबित कर रहा हूँ। अब जो शिद्दत पसंद, जो बहुत ज़्यादा मजहबी तबका है ना, वो कहेगा साइंस क्या, इंसानों की बनाई हुई सड़ी हुई चीज़, तो तुम इससे कुरान जैसी चीज़ को साबित कर रहे हो इसकी चीज़ से। और एक तबका होगा जो कि इसको पता ही नहीं है कुरान क्या है, ये अथीस्ट या मुल्हिदाना तबका या एग्नोस्टिक या ऐसे मुस्लिम जो नाम के मुस्लिम हैं, सिर्फ रमज़ानों में मुस्लिम हो जाते हैं, तो वो कहेंगे साइंस इतनी बेहतरीन चीज़ है। आप अथीस्ट बोलेगा कि कुरान तो एक सुपर नेचुरल, आपके एक फिक्शन कह लें, ठीक है, सुपर नेचुरल उनके लिहाज से एक फिक्शन है, और ये सब कुछ कुरान जो है पूरे फिक्शन है, नाउज़ुबिल्लाह उनके मुताबिक, अथीस्ट के मुताबिक। तो इसके मुताबिक क्यों? अब साइंस जो है वो अथीस्ट के नज़दीक साबित शुदा चीज़ है, तो क्यों ना भाई इसे साबित कर दिया जाए। ठीक है, और जो शिद्दत पसंद तबका है, शिद्दत पसंद तबके को ये बता देते कि भाई ये इससे साबित हो रही है, साइंस वाले जो हैं, साइंस वाले डिस्कवर कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आप भी समझें। शिद्दत पसंद होने की ज़रूरत नहीं है, आए मैदान में, मियाना रवी इख्तियार करें। मियाना रवी पे भी बहुत सारी आयतें कुरान में मौजूद हैं। तो बात करते हैं कुरान को साबित करने पे। सबसे पहले हम लास्ट टाइम आपको याद होगा जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियोस बनाई थी, माशाल्लाह से फाइल ही बंद हो गई। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने वीडियोस बनाई थी तो मैंने आपसे मैं कुरान की आयतें पेश करते जा रहा था, और किसी आयत से कोई मौजू निकल रहा था, किसी आयत से कोई मौजू निकल रहा था। जैसे मैंने शहद की मक्खी वाली आयत बताई थी, और फिर मैंने शहद के फ़वाइद बताए थे। फिर मैंने उसके बाद एक ऑर्बिट वाली आयत बताई थी कि, और सूरह यासीन की आयत से मैंने इस्तेदलाल किया था। ठीक है, बहुत मतलब एक आयत कोई मौजू दे रही है, एक आयत कोई मौजू दे रही है, तो मैंने इसको टॉपिकल कर दिया, यानी मुताल्ला ना करें बल्कि मौजूआत ही मुताल्ला करें, वो ज़्यादा होता है, स्मार्ट डेवलपिंग करें। ठीक है, तो अब मैं मौजू बताऊंगा और उससे रिलेटेड आयतें बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में जल्दी जल्दी सेव हो सके और मेरे पास टाइम भी निकल जाए मेरा। ठीक है,
अब यहाँ पर एक बात कि कुछ नॉन मुस्लिम्स थे जिन्होंने हमारे पास कहा कि भाई कुरान में इतनी आयतें जो साइंस से रिलेटेड है, कुरान में इतनी आयतें, कोई कह रहा 750, कोई कह रहा 1100, कोई कह रहा 1500, किसी ने कहा 2500। ठीक है, तो मुख्तलिफ आयात हैं और डॉक्टर मॉरिस, ठीक है, इनकी बुक है साइंस कुरान एंड बाइबल, या बाइबल कुरान एंड साइंस, या जैसे भी आप बंदा बल जज्बात समझ ले। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर केथ, डॉक्टर माइकल और यूसुफ एस्टेस। यूसुफ एस्टेस मुस्लिम नहीं थे बल्कि एक क्रिश्चियन थे। ठीक है, इसमें कुछ अथीस भी हैं, कुछ नॉन मुस्लिम, बस है नॉन मुस्लिम। ठीक है, उन्होंने साइंस से रिलेटेड जब आयत को कुरान में देखा ना कि भाई साइंस है, हाँ अच्छा इसमें साइंस लग रही है, अच्छा मुसलमानों में ये है, मुसलमान होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात कि मैं साइंस और कुरान को साबित क्यों कर रहा हूँ। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं कहूँ आप अमेरिका में जाएं, अमेरिका में उस शहर में मैंने एक बिल्डिंग तामीर की है। ठीक है, आप कहेंगे चलो कि ये होगी, पता नहीं कि झूठ बोला सच बोला, लेकिन आपका एक वक्त में वो अमेरिका जाना। मिसाल के तौर पे आप पेंसिल्वेनिया गए और पेंसिल्वेनिया में आपने देखा कि भाई ये जो बिल्डिंग है ना ये वाकई में बनी हुई है, तो आपको मिसाल के तौर पे आपने डिस्कवर कर लिया, तो आप अपने दोस्त को बताएंगे यार ये मेरे उस दोस्त ने बोला था, तो यानी उसने सच कहा था, ये बिल्डिंग वाकई में मौजूद है। ठीक है, तो अब पहली चीज तो कहा सच था, और दूसरी चीज फिर ये कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं वो सिर्फ एक एग्जिस्टेंस है, नहीं वो सिर्फ फिक्शन एग्जिस्टेंस है, या सिर्फ फिक्शन है, या सिर्फ फालतू की बातें ये लोग कर रहे हैं, उसका कोई वजूद नहीं है, वो ऐसे ये लोग बोल रहे हैं ना, वजूद है उस लड़के। यानी मैंने जो कहा कि बिल्डिंग है तो मेरा वजूद तो होगा ना, तभी तो कह रहा हूँ ना। बिल्कुल इसी तरीके से जो साइंस में आज हमें चीजें पता चल रही है वो पहले तो कुरान में मौजूद है, तो इसका मतलब कोई तो है ना जो कुरान में बता रहा है आपको। बात आ रही है समझ में, भेजे में घुस रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास जो टॉपिक्स है ना। अब अल्लाह का वास्ता पूरी वीडियो को पूरा देखा करना, वरना व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि भाई तुमने ये कैसे कहा। अरे भाई उसका जवाब आगे मौजूद है। ठीक है, वीडियो पूरे देखेंगे नहीं और आगे ना डाटा शुरू कर देते हैं। ठीक, तो टॉपिक्स दैट आर प्रूव्ड बाय साइंस एंड कुरान। ठीक है, सबसे पहला जो मौजू है कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। अच्छा ये मौजू मैंने पहली वीडियो में कवर कर दिया था, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मौजूआती मैंने कर दिया, जितना मैं मुताला कर सकता था मेरी बसात में था, मैंने उतना मुताला आपको करके और चीजों को टॉपिकल करके बता दिया। ठीक है, कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। भाई कॉस्मोलॉजी कहते कैसे, मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट बनी, एक सर्फ एक्सेल बना या एरियल बना या कोई भी प्रोडक्ट बनी, कोई लोशन बना, मैंने कहा कि इसका स्टार्टअप कहाँ से हुआ, किस बंदे ने इसको स्टार्ट किया। या मिसाल के तौर पे अगर दुनिया है, दुनिया कैसे बनी, दुनिया एक जर्रे से बनी या कैसे बनी, इसका ओरिजिन क्या है, यानी आगाज देखना। यानी अगर मिसाल के तौर पे कुरान है तो कुरान के पेजेस कैसे बने, कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ, या रॉ मटेरियल यानी जिस मवाद की मदद से हम कुरान में देखते हैं, ओ जिस मवाद की मदद से हम कोई नई चीज बना लें। ठीक है, अब ये माउस है, तो इसका आगाज कहाँ से हुआ, किसी भी चीज के आगाज के बारे में पढ़ना कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी आपको अभी तस्वीर दिख रही होगी, तो ये जमीन है जिसपे हम रह रहे हैं, ये एक सैयारा है, इससे बाहर की चीजों के बारे में मालूमात हासिल करना एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, अब इसमें 3 टॉपिक्स ऐसे, कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी में 3 मौजूआत आते हैं जो उसके अंदर के मौजूआत है। कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी तो खुद एक मौजू, उसके अंदर 3 मौजूआत आते हैं जो तीनों के तीनों मैंने कंप्लीट करवाए हैं। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, दुनिया का फैलना, पहली वीडियो में मैंने करवाया हुआ है, पिक्चर आपको दिख रही होगी, इस वीडियो को जाके देखें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में होगा। डिस्क्रिप्शन कैसे खोलते हैं, इसी वीडियो के नीचे बिल्कुल नीचे देखें, आपको वीडियो का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन जाके पढ़े, सी मोर पे क्लिक करें या मोर पे क्लिक करें, तो आपको पूरी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा होगा और लिंक वगैरह सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये जिस वीडियो की भी मैंने बात की है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, दुनिया का फैलना, बिग बैंग थ्योरी और ऑर्बिट ऑफ सन एंड मून, जिससे मैंने सूरह यासीन से मैंने प्रूफ दिया था। ठीक है, दूसरा मौजू निकलता है नेचर। ठीक है, नेचर यानी कुदरत। अब कुदरत से मुतालिक बहुत सारी आयात है,
तकरीबन इससे मैं कहूँ कि तकरीबन 200 से ज़्यादा आयात हैं जो मेरे मुताले के मुताबिक है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, पिछली वीडियो माशाल्लाह मैंने कहा था आधे घंटे की बनाऊँगा, लेकिन माशाल्लाह से वो वीडियो तो तकरीबन 1 घंटे के करीब की बनी है। ठीक है, तो नेचर में सबसे पहली चीज़ आती है वाटर साइकिल, यानी पानी हमें मिल कैसे रहा है। ठीक है, पानी मिल कैसे रहा है। तो अब वाटर साइकिल यानी पानी कैसे मिल रहा है, तो इसको पढ़ते हैं। भाई एक छोटी सी यहाँ पे मिसाल लेता हूँ। आपके घर में टैंक होगा और टैंक का ढकना जब भी हटाते होंगे ना, तो उसमें क्या होता होगा कि टैंक के ढकने के ऊपर, मिसाल के तौर पे ये टैंक है और टैंक के ऊपर आपने ढकना ढका हुआ है। जैसे आप ढकना हटाएंगे तो यहाँ से पानी गिर रहा होगा। ठीक है, ये एक मिसाल दी है मैंने, ये भी एक वाटर साइकिल है। अब समझाता हूँ कि होता क्या, फिर इसको कुरान से देखेंगे समझेंगे। ठीक है, जब साइंसदानों ने पूरा इस पर ऑब्जर्वेशन कर ली ना, तो फिर ये बताया। इसका रेफरेंस, इसका सबूत मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, वो जाके देख लें। वाटर साइकिल का दूसरा नाम होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और वाटर साइकिल यानी पानी का मतलब आसान जबान में बोलूं, घूमना। ठीक है, वाटर साइकिल एवापोरेशन, सबसे पहला अमल होता है एवापोरेशन। सूरज की शुआएं पड़ती है समंदर पे और समंदर से भाप उठता है, पानी का भाप उठता है, और वो भाप उठते 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 हमारे पास कहाँ जाता है, आसमान पे जाता है। ये अमल कहलाता है एवापोरेशन। पानी का भाप में तब्दील होने, या किसी भी लिक्विड का, किसी भी बहती हुई चीज का भाप में कन्वर्ट होना। नंबर 2 कंडेंसेशन, यानी किसी भाप का दोबारा से बहने वाली चीज में कन्वर्ट हो जाना, या यानी कि भाप का पानी में कन्वर्ट हो जाना, पानी में बदल जाना। तो वो ऊपर जाते हैं और पानी में बदल जाते हैं। जैसे टैंक के अंदर होता है, भाप उठता रहता है, हर टेम्परेचर पर होता है, भाप उठता है और फिर ढकने पे आके दोबारा पानी बन जाता है, तो वो बादलों में जाके वो पानी बन जाता है। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप होता है प्रेसिपिटेशन, यानी बादलों से पानी जमीन पे वापस बरसना। और चौथा अमल होता है कलेक्शन, यानी जमीन उस पानी को कलेक्ट करती है, लेती है, जज्ब कर लेती है। अब आसान ज़बान में बताऊं, पहले सूरज की शुआएं पड़ेंगी, सूरज की शुआओं से भाप उठेगा, भाप उठ के क्या, इसीलिए हवा रुक जाएगी। फिर क्या होगा, वो बादल में जाएगा भाप, उसके बाद हवा चलेगी, हवा चलते हुए बादल दूसरे इलाकों में जाएंगे, ऐसे इलाकों में जहाँ पे समंदर नहीं है, जो कि बिल्कुल बंजर है, रेत हो चुकी है वहां पे जाके बरसेगा पानी। ठीक है, अब जब पानी बरसेगा तो वह इलाका जरखेज हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, भाई पानी इतना साइकिल हो रहा है, इतना रिसाइकलिंग हो रही है पानी की, तो इंसान भी तो पी रहे हैं, इंसान के अंदर भी कंजप्शन हो रही है, तो पानी ये कम क्यों नहीं होता? इसका जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास वक्त बहुत ज़्यादा इनफ है। अब बात करते हैं इसके साइंटिफिक प्रूफ की। तो साइंटिफिक प्रूफ मैंने रेफरेंस के तौर पर मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो में दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं कुरान से कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है। ठीक है, तो कुरान से देखते हैं भाई, तो थोड़ा सा टाइम। ठीक है, अब कुरान में अल्लाह कहता है सूरह रूम आयत नंबर 48। ठीक है, कुरान का चैप्टर नंबर 30 आयत नंबर 48। खुदा ही वो कादिर तवाना है जो हवाओं को भेजता है, हवाओं को चलाता है, तो वो बादलों को चलाए चलाए फिरती है। फिर वही खुदा बादल को जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता है और कभी उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर तुम देखते हो कि बूंदियां उसके दरमियान से निकल पड़ती हैं। ये बारिश की बात हो रही है। फिर जब उन्हें अपने बंदों में से जिस पर चाहता है बरसा देता है तो वो लोग खुशियां मनाने लगते हैं। ये बारिश, ये पूरा वाटर साइकिल का तस्करा हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया है कि भाई अल्लाह ही है जो बादलों को उड़ाए फिरता है, चलाए चलाए फिरता है, फिर वही बादल को जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता है। यहाँ से हवा की मदद ली जाती है, यानी हवाओं को चलाया जाता है, तो वो हवाएं बादलों को मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में फैलाती हैं। ठीक है, अब एक और चीज़, मैं एक और आयत पेश करता हूँ ताकि थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन आ रही होगी कि नहीं हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो सूरह इनआम की आयत नंबर मेरे ख्याल से शायद 99 थी। हाँ, तो मैं अरबिक
नहीं पढ़ रहा, मैं डायरेक्ट आयत पढ़ रहा हूँ, अरबिक से टाइम जाता है, जो चीज़ समझानी है वो समझा देते हैं। तो वही खुदा है कादिर और तवाना, जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हम ही ने उसी के ज़रिए से हर चीज़ को निकाला, फिर हमने उससे हरी भरी टहनियाँ निकाली कि उससे बाहम गत्थे हुए दाने निकालते हैं, और छुहारे के बोर मंजर से लटके हुए गच्छे पैदा किए, और अंगूर और जैतून और अनार के बागात। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत जो बात की जा रही है, वैसे तो वाटर साइकिल पर और भी बहुत सारी आयत हैं, सूरह इनाम चैप्टर नंबर 6 ऑफ द कुरान। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि फिर वही बात आ रही है, वही खुदा है जो कादिर और तवाना है, जिसने ज़मीन पर पानी बरसाया, और फिर हमने उसी के ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें निकाली। अब यहाँ पर अगर तफसीरों में पढ़ेंगे या इससे रिलेटेड और आयत देखेंगे तो इसमें पूरा है कि और हम ही हैं वो जिन्होंने पानी का भाप आसमान पर उठाया, और फिर आसमान पर उठाने के बाद उसको जिस पर चाहा बरसा दिया, और फिर जिस पर बरसाया तो वो खुशी मनाने लगे। ठीक है, ये एक पूरी समरी अगर मैं इसकी पेश करूं तो ये बनती है। ठीक, अब अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं, इस टॉपिक से अगर मैं मिलाऊं, ठीक है, वाटर साइकिल, यानी वाटर साइकिल का मैंने पहले साइंटिफिक बताया और फिर मैंने कुरान से बताया। ठीक, अगर आप गहराई में जाके पढ़ें समझें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों चीज़ें आपस में साबित हो रही हैं, मुस्तंबत हो रही हैं। ठीक, एक छोटी सी एक डायग्राम होगी वाटर साइकिल की, वो मैं आपको समझा भी दिया। पहले एवापोरेशन हो रही है, फिर कंडेंसेशन हो रही है, फिर प्रेसिपिटेशन हो रही है, फिर आखिर में करेक्शन हो रही है। ठीक, उसके बाद अगला जो मौजू है वो हमारे पास नेचर में इम्पोर्टेंस ऑफ हनी आता है। नेचर में यानी कुदरती चीज़ों में हमारे पास दो मौजूआत आते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ हनी और वाटर साइकिल, जो मैंने निकाले हैं अपने मुताले के मुताबिक। ठीक, वाटर साइकिल और इम्पोर्टेंस ऑफ हनी। वाटर साइकिल मैंने अभी समझाया, वजाहत की, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ हनी। इम्पोर्टेंस ऑफ हनी मैंने पिछली वीडियो में, आपको याद होगा अगर आप लोग पिछली वीडियो देखकर आ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस ऑफ हनी मैंने वहाँ पर समझाई थी कि दूसरी जंग अज़ीम में किस तरीके से इस्तेमाल हुआ और किस तरीके से शहद के फ़ायदे हैं और क्या इन्फ्लेमेशन है, सब कुछ मैंने बताया था। तो मैंने कुरान से भी आयत भी बताई थी कि ये साबित करती है। ठीक, फिर अगला मौजू आता है फिज़िक्स का। बस लोग हैरान होंगे इस नाम को सुन के कि फ़िज़िक्स कुरान से दिखा रहा है। जी भाई, मैं बिल्कुल फिज़िक्स कुरान से दिखा रहा हूँ। फिज़िक्स में एक मौजू होता है ग्रेविटी। ठीक है, आप एक काम करिएगा, आप तीसरे फ्लोर से छलांग मारिएगा तो आप ज़मीन पे ही करेंगे। आपको अगर छलांग मारेंगे तो डायरेक्ट उड़ते हुए आसमान में नहीं जाएंगे, और कर मत लिएगा, पता चला बाद में मेरी जिम्मेदारी आ गई, भाई ये तो उसने कहा था तीसरे मंजिल से छलांग मारने का, हमने छलांग मार ली। तो ऐसा नहीं करना है। ग्रेविटी के अगर मैं डिस्कवरर का नाम बताऊँ तो एक बहुत बड़ी लोगों के दिमागों में कन्फ्यूजन होती है कि ग्रेविटी को डिस्कवर करने वाला आइजैक न्यूटन थे। नो, ही इज़ नॉट द डिस्कवरर ऑफ द ग्रेविटी। वाई? इसलिए क्योंकि आइजैक न्यूटन से पहले इब्नुल हैतम बता चुके थे ग्रेविटी का फिनोमेना। ठीक है, इस बात का मैं प्रूफ आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन साथ साथ देखते रहें, बड़ी काम की होती है डिस्क्रिप्शन। वो उस तरीके से नहीं होती जैसे दवाओं के डब्बे में एक पर्ची पड़ी हुई होती है ना, जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो उसमें एक पर्ची छोटी सी पड़ी हुई होती है, वो नहीं होती डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बड़ी काम की चीज़ होती है, जाके देखें, मज़ा आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कवरी इब्नुल हैतम ने की थी। जब भी कोई पूछा तो इब्नुल हैतम बताइएगा, आइजैक न्यूटन ही बोलेगा। आइजैक न्यूटन में जो आइजैक नाम आता है ना, वो हज़रत साहब का होता है। जैसे कि आइजैक न्यूटन जो थे वो यहूदी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक, तो खैर ये मैंने बातें काफ़ी सारी बता दी हैं जो कि रिलेटेड नहीं थी। तो आते वापस अपने फिजिक्स के मौजू पर, ग्रेविटी के मौजू पर बात करते हैं। सूरह रहमान और इसकी आयत नंबर, इसी में हुआ थोड़ा सा आज मुझे हो रही है घबराहट, क्योंकि आज थोड़ी सी गर्मी हो रही है। ठीक, सूरह रहमान में अगर मैं बात करूं तो इसमें आयत नंबर है 33। सूरह रहमान इज द चैप्टर नंबर 55 ऑफ द कुरान एंड द वर्स नंबर है 33। ठीक, 33rd वर्स है इसकी। अब यहाँ पर
या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब इसमें तर्जुमा क्या है, इसका तर्जुमा गौर से सुनिएगा। ए गिरोह जिन्नो इंस, अगर तुम में कुदरत है कि आसमानों और ज़मीन के किनारों से, हदों से, हुदूद से निकल जाओ तो निकल जाओ। मतलब अल्लाह कह रहा है अगर निकल जाना चाहते हो तो निकल जाओ, लेकिन तुम बगैर कुव्वत और गलबे के निकल ही नहीं सकते। अब मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ। आप अगर मिसाल के तौर पर ज़मीन पे छलांग मारें और आप चाहें मैं इस ज़मीन से निकल के मैं मार्स पे चला जाऊँ, आप कभी भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ड्यू टू द ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मैंने ज़रा मुश्किल बातें कर दी हैं भाई, ये तो खैर साइंस वालों का मौजूद है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो ग्रेविटी पे रिसर्च हुई। 6.67 वैल्यू निकाली गई उसकी कांस्टेंट की, उस ग्रेविटी की वैल्यू निकाली गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बहुत सारी चीज़ें निकाली गई, बहुत सारे फिनोमेना किए गए, पता नहीं क्या क्या निकाल दिया गया, लेकिन कुरान में पहले से मौजूद था। ठीक है, अब ये आयत जो है, ये जो आयत है ये ग्रेविटी को कैसे डिफाइन करती है? भाई मिसाल के तौर पर इंसान तो हद से बाहर, ज़मीन के हुदूद से बाहर तो उसी वक्त निकल सकता है ना जब तक ज़मीन के अंदर कोई ताकत नहीं होगी। जब तक ज़मीन के अंदर वो ताकत है इंसान वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए हम फिज़िक्स में एक्स्ट्रा एफर्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं, जहाँ पे हमें मतलब एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, अगर कोई एफएससी का स्टूडेंट है तो उसने देखा होगा कि जहाज़ एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है, जितनी फोर्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ अप्लाई हो रही होती है तो उससे ज़्यादा की फोर्स को लगानी पड़ती है। ठीक है, उससे ज़्यादा न्यूटन ऑफ फोर्स उसको अप्लाई करना पड़ता है, तभी वो उस स्पेस से बाहर निकल सकता है या अर्थ से छोड़ के बाहर निकल सकता है। इसीलिए बात की जा रही है बगैर कुव्वत के और बगैर गलबे के बाहर नहीं निकल सकते तुम। ठीक है, अब अगली आयत जो है वो है सूरह हिजर की आयत नंबर 19। सूरह हिजर इज द 15 चैप्टर ऑफ कुरान। नंबर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। कुरान में बहुत सारी सूरत है तो ढूंढने में आसानी रहती है। अब सूरह हिजर में क्या है भाई? सूरह हिजर की आयत नंबर 19 रट्टा मार गई। चलो भाई, सूरह हिजर की आयत नंबर 19। और ज़मीन को भी अपने मखलूक़ात के रहने सहने के लिए हमने ही फैलाया और इसमें मीखें पहाड़ों की गाड़ दी और हमने इसमें हर किस्म की मुनासिब चीज़ उगा दी। ठीक है, अब लोगों ने तो बाद में देखा भाई क्या क्या उगा हुआ है, सेब का दरख्त है, आम का दरख्त है, और आम चोरी करके भागते हैं। नहीं, खैर चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, बुरी बात होती है। ठीक है, ठीक। सूरह हिजर की आयत नंबर 19। अब सूरह लुक़मान जो कि चैप्टर नंबर 31 है कुरान का, उससे दिखाते हैं। सूरह लुक़मान चैप्टर नंबर 31 ऑफ द कुरान। अब सूरह लुक़मान में अल्लाह कहता है कि भाई खलक़स समावाति बिग़ैरि आमदिन तरऊन, सॉरी अरबिक नहीं पढ़ रहा मैं। ठीक है, वो सब पर गालिब हिकमत वाला है, तुम उन्हें देख रहे हो कि उसी ने बगैर सुतूनों के आसमानों को बना डाला और उसी ने ज़मीन पर भारी भारी पहाड़ों के लंगर डाल दिए कि मुबादा तुम्हें लेकर किसी तरफ जंबिश करे, और उसी ने हर तरह चल फिर करने वालों के लिए जानवर ज़मीन में फैलाए और हमने आसमान से पानी ज़मीन पर बरसाया। ठीक है, अब आगे का मिनकुल्ल ज़ौजिन करीम। ठीक है, ज़मीन में हर रंग के नफीस जोड़े पैदा किए। अब यहाँ पे अगर पहाड़ों वाली बात आपको समझ में नहीं आ रही ना, तो कभी आप वादी हिंद आएगा वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं अपने अगले मौजू पर। यहाँ पे बात जो आ रही थी वो बार बार ग्रेविटी को यह आयत एक्सप्लेन कर रही है कि ग्रेविटी है भाई, ताकत है, तुम बाहर नहीं निकल सकते। अब बाहर निकलना तो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ न्यूटन अप्लाई करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा अगर आपको अप्लाई करनी पड़ेगी ना, आपको पहले उसके लिए पैसे चाहिए, फिर आप अप्लाई करेंगे और फिर आप बाहर निकल सकते हैं। ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए भी बहुत सारे पैसे चाहिए, ऐसे कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो समझ रहे हैं? समझे? ठीक है।
अगले टॉपिक पर बात करते हैं जियोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस। भाई ये क्या बकवास नाम दिया मैंने, जियोलॉजी। जियो न्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं? नहीं भाई, जियो न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, जियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। जियोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस। जियोलॉजी बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है, एक मजमून होता है कि जिसमें हम ज़मीन के अंदर कितने मादनियात है, ज़मीन का स्ट्रक्चर क्या है, उन चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको एक तस्वीर दिख रही होगी जो मैं अब तस्करा करना जा रहा हूँ कि अर्थ का शेप कैसा है। भाई आपने इस मौजू को पढ़ने से पहले आपने एक चीज़ देखनी है कि आपके घर में अगर कोई लड़की है तो उससे बोलिएगा अपनी चूड़ियाँ दें। इसलिए नहीं कि आपने हाथों में चूड़ियाँ पहन लेनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक बात समझाने जा रहा हूँ। एक आपने लेनी है चूड़ी और एक आपने लेनी है बॉल। ठीक है, अब चूड़ी आपने जब ले ली तो आपने करना क्या है, चूड़ी को अच्छे तरीके से गौर से देखना और बॉल को देखना है। बॉल आपको हर तरफ से गोल मिलेगी, जबकि चूड़ी के मामले में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चूड़ी सर्कल है और बॉल है स्फीयर। ठीक है, तो ये फर्क होता है सर्कल का और स्फीयर का। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ सूरह लुकमान में आयत नंबर 29 आती है। पहले मैं सूरत पेश करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा बाकी बात। सूरह लुकमान में आयत नंबर 29 आती है। आई मेरा पैर सुन हो गया। ठीक है, आयत नंबर 29, बिस्मिल्लाह। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, क्या तूने ये भी ख्याल ना किया कि खुदा ही रात को दिन में बदलता है तो रात बढ़ जाती है और फिर बढ़ते हुए दिन में दाखिल कर देता है तो दिन बढ़ जाता है, और उसी ने आफ्ताब और महताब गोया तुम्हारा ताबे बनाया है कि एक मुकर्रर मिआद तक यूं ही चलता रहेगा। भाई अल्लाह अकबर है, इस पर अल्लाह अकबर है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता हूँ कि बॉल पर, जो आपने बॉल पकड़ी हुई होगी, बॉल पर क्या करिएगा, बॉल को आहिस्ते से घुमाइएगा और टॉर्च लेकर रखिएगा, तो बॉल की जो दूसरी साइड है वो आहिस्ता आहिस्ता रोशन होगी। इसीलिए हमारे जो ज़मीन पर सुबह भी आहिस्ता आहिस्ता होती है, अचानक से नहीं हो जाती। ठीक है, तो सुबह भी अचानक से नहीं हो जाती है। और यही काम आप जरा किसी फ्लैट चीज, सीधी चीज पर करिएगा जो आपके हाथ में चूड़ी होगी। ठीक है, चूड़ी पे करिएगा, चूड़ी घुमाइएगा तो वो घूमते अचानक से दूसरी साइड पर रोशनी आ जाएगी। तो इससे सुबह आहिस्ता आहिस्ता सुबह होना इस बात को साबित करती है कि ज़मीन हर तरफ से गोल है। ठीक है, अब ज़मीन गोल है या नहीं है तो उसकी थ्योरी, उसका सबूत मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पर डाला हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने एक बहुत तरीके से एक बात समझा दी है, जो सडन चेंज वाली बात है ना, कि ज़मीन पर फौरन सुबह इसलिए होती है कि ज़मीन गोल है, वरना अचानक से सुबह हो जाती है, लोग फिर अचानक से कहते जल्दी जल्दी उठो, हमें ऑफिस जाना, ऑफिस भागना है, अचानक से सुबह हो गई। तो इसीलिए ज़मीन को गोल बनाया गया। ज़मीन, अर्थ इज नॉट फ्लैट। ओके, अब अगला मेरा मौजू आता है इसी जियोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज में। अगला जो मौजू है फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स। ठीक, फॉसिल किसे कहते हैं भाई? दुनिया में बहुत 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 सालों पहले कुछ जानवर हुआ करते थे, कुछ चीज़ें हुआ करती थी, कुछ वहशियाना मखलूक़ात हुआ करती थी, और अल्लाह ने एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी, क्योंकि मुझे उसके बारे में इतनी मालूमात नहीं है, तो कुछ कहीं पे कहा जाता है कोई एस्ट्रॉयड आके टकरा गया। अल मुख्तसर कि सारी वो जो चीज़ें थी उसको ज़मीन को पलटाया गया और ज़मीन के अंदर वो सब चली गई, और फिर जब ज़मीन के अंदर धंसती नहीं, बहुत सारा अरसा गुजर गया, हमारे तक अरसा आ गया। अब क्या होता है, हम वो जो हमारे पास तेल निकल रहा होता है वो बेसिकली उनका रस होता है, वो अच्छे तरीके से पका के निकल गया। ठीक है, बिल्कुल आसान ज़बान में भाषा में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उनकी हड्डियाँ जो हैं वो कोयला बन गई। ठीक है, कुछ चीज़ें लोहा बन गई। ठीक, अब कुरान में आगे बता रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स का ये जो मौजू है, ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, हर चीज़ देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल इसी को कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़मीन में जो मादनियात है वो ख़त्म हो रहा है। कितने इस्तेमाल होंगे, होते नहीं भाई। एक वक्त में कुछ अगर कोई जानवर भी मरा हुआ तो वो खास तादाद में मरा होगा, हर बार निकलता नहीं रहेगा। अब्बा जी की शादी और नहीं है, रोज़ाना शादी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स है कि सुन सही होने का नाम नहीं लेगा। अब फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास सूरह बनी इसराइल चैप्टर नंबर 17
और उसकी आयत नंबर 49 to 53, और ये बहुत बेहतरीन आयत है हमारे पास सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 49। ठीक, अब यहाँ पर खुदा फरमा रहा है कि गुमराह हुए कि अब गुमराह हुए कि अब हक की राह किसी तरह पा नहीं सकते, और ये लोग कहते हैं कि जब हम मरेंगे उसके बाद गल सड़कर हड्डियां रह जाएंगे और रेजा रेजा हो जाएंगे, तो क्या असरे नौ पैदा होकर उठा खड़े किए जाएंगे? ए रसूल, तुम उनको कह दो कि तुम चाहे पत्थर बन जाओ या लोहा। अब जी यहाँ पर मैंने बात करी ना कि पत्थर, कोयला या लोहा, और फिर पत्थर बन जाओ या लोहा या कोई और मखलूक जो तुम्हारे ख्याल में बड़ी हो या बड़ी सख्त हो। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर आप मर गए, आप ज़मीन में आपको दफना दिए गए, कोई फिर नई मखलूक़ात आ गई, उन्होंने ज़मीन खोद दी हमारी तरह जैसे हम करते हैं, और हमें लोहा मिल जाता है, आप लोहे में बदल गए, आप कोयले में, आप मिट्टी के तेल में बदल गए। अगर उसमें भी बदल जाते हो तो अल्लाह ने पहले से यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल बता दिया है, केमिस्ट्री में तो बाद में डिस्कवर किया भाई। ये बात आपके सामने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने वाला बंदा कर रहा है, ये देखो भाई लैब कोट पहना हुआ है, ठीक है। और कोई चीज़ जो तुम्हारे ख्याल में बड़ी सख्त हो, उसका जिंदा रहना भी दुश्वार हो, वो भी ज़रूर जिंदा होगी, उसको जिंदा किया जाएगा। अभी अल्लाह को पता भाई कैसे जिंदा किया जाएगा, ये हमारे अब्बा जी का शादी हॉल नहीं है, ठीक है। तो ये लोग अनकरीब तुम ही से पूछेंगे कि भला हमें वो कौन जिंदा करेगा। तुम कह दो कि वही खुदा है जिसने तुमको पहली बार पैदा किया, ठीक है। पैदा होने पर भी तो हो सकता है ना, वो पूछते कैसे होगा, ठीक। अब अगला जो मौजू आता है वो है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। भाई इसका बहुत आसानी से मैं आपको हवाला दूं, आप करें या आपके घर में, अपने घर में पानी लें और पानी में कुछ बिस्किट रख दें और उसको हिलाइएगा। बिस्किट क्या होगा, बिस्किट सही रहेगा, लेकिन आप क्या करें, थोड़ा सा पानी को हिला दें तो वो फ़ौरन बिस्किट यूँ होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जो ज़मीन है वो एक ख़ास किस्म की एक लिक्विड पर है, ठीक है। और बहुत छोटे छोटे, आपको इस वक्त तस्वीर भी दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड हिलता है तो हमारे जो ज़मीन है, ज़मीन का हिस्सा हिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए जानवरों को बाद में, कुत्तों में और बिल्लियों में एक ख़ास लेवल की साउंड सुनने की सलाहियत होती है जो इंसानों में नहीं होती है, वो सुनने का। और बात जो फ़लसफ़े वाले होते हैं वो बोलते हैं जिन्नात और इनका असरात होता है। वो भाई वो साइंस की फील्ड आपने पढ़ी नहीं है शायद। आपने साइंस में एक चैप्टर, एक पूरी फील्ड होती है साउंड इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो उसमें पूरा साउंड के बारे में आपको बताया जाता है, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, इतनी ज़्यादा उसका सब कुछ जितना भी होता है, ठीक है। ज़्यादा मैं साइंस की ज़बान इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर आदमी ये वीडियो देखेगा, ठीक है। उसके बाद सूरह ज़िलज़ाल में इसको पहले एक्सप्लेन किया गया है, और उसके बाद सूरह आराफ में आयत नंबर 78 to 87 में एक्सप्लेन किया जाता है। पहले सूरह आराफ की बात कर लेते हैं क्योंकि ये पहले है, ठीक है। सूरह आराफ हमारे पास खुल गई, आयत नंबर 78, ठीक है। बहुत ज़्यादा आगे चला गया मैं, ठीक। आयत नंबर 78 78 78 78 78 78 to 87। भैया आपको इसके लिए पूरा एक पेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। माशाअल्लाह, क्या कहने। तब उन्हें ज़लज़ले ने ले डाला और वो लोग जानू पर सर किए बैठे थे, बैठे के बैठे रह गए। अब यहाँ पे मैंने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई हैं, ये देखें। और ये वाली जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल रियल तस्वीर है, और इसके बारे में कुरान ने इरशाद फरमा दिया। तस्वीरें बाद में डिस्कवर हो रही हैं, पहले से कुरान बता रहा है, इसका मतलब कोई तो है ना जिसको पता था, उसने उसी ने बताया। उसके बाद हज़रत सालेह ने, यार ये प्रिंटिंग में यहाँ पे ना इशू हुआ होता, थोड़ा सा पुराना हो गया ना। हज़रत सालेह टल गए, यहाँ पे प्रिंट मेरे पास सही नहीं हुआ इसलिए, और उनसे मुखातिब होकर कहा, ए मेरी कौम आ जाओ, मैंने तो अपने परवरदिगार के पैगामात तुम तक पहुँचा दिए और तुम्हारी खैर ख्वाही की, और मगर अफसोस तुम खैर ख्वाह समझने वालों को अपना दोस्त ही नहीं समझते। और लूत को हमने रसूल बनाकर भेजा, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अफसोस तुम बदकारी का काम करते हो, तो सारी खुदाई में किसी ने ऐसी बदकारी कभी नहीं की थी, ठीक।
और ये पूरी 78 से लेके 87 तक की आयत, ठीक। अब बेसिकली 78 टू 79 वाली आयत जो है ना, वहाँ यहाँ पर वॉल्केनिक eruptions के बारे में, यानी ज़लज़लों के बारे में, अर्थक्वेक या वॉल्केनिक eruption ज़लज़लों के बारे में होता है। और इन पे खुदा फरमाता है कि ज़लज़लों के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं पढ़ता हूँ आयत को, तब उन्हें ज़लज़ले ने ले डाला। अब सूरह ज़िलज़ाल अगर मैं पढ़ूँ तो सूरह ज़िलज़ाल में जाके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। सूरह ज़िलज़ाल निकालते हैं, सूरह ज़िलज़ाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे सूरह ज़िलज़ाल ज़लज़ले को एक्सप्लेन कर रही है। जब ज़मीन बड़े ज़लज़लों ज़ोरों के साथ ज़लज़ले में आ जाएगी, ज़मीन अपने अंदर के बोझ यानी मादनियात, मुर्दे, वोल्केनो, अंदर के बोझ की बात की जा रही है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान को साइंटिफिकली समझें, वगैरह निकाल डालेगी, ठीक है। अक्सर जगहों पे देखा जाता है कि ना वहाँ पे वोल्केनो निकल रहा है ज़मीन के अंदर से, आतिश फिशा फटा है, ठीक। तो निकालेगी, एक इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया है, उस रोज़ वो अपने सब हालात बयान कर देगी, क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने उसको हुक्म दिया होगा। उस दिन लोग ग्रोह ग्रोह अपनी खबरों से निकलेंगे ताकि अपने अमाल को देखें। तो जिस शख्स ने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी, ये बात मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ, तो अल्लाह उसको देख लेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने ज़र्रा बराबर बदी की होगी उसे भी देख लेगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ज़लज़ले, इसमें अंदर के मादनियात का भी जिक्र आ रहा है, ठीक है, और ज़लज़ले का भी जिक्र आ रहा है कि अंदर का सारा बोझ उठा के फेंकेगी। और अभी से आहिस्ता आहिस्ता उसकी निशानियाँ दिख रही हैं, जिस तरीके से ज़लज़ले आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रहे हैं, ज़लज़ले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पे टर्की हो गया और पाकिस्तान हो गया और इंडिया हो गया, यहाँ पे ज़लज़ले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़लज़लों से मुताल्लिक़ आयत आ गई। उसके बाद जो आखिरी मौजूद है, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है, यानी ज़मीन। अब यहाँ पर एक आयत होती है, मुझे याद है चूँकि, इसलिए मैं कुरान से खोल के नहीं देख रहा, वो बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा। कुरान में सूरह नबा में ये आयत आपको मिलेगी। सूरह नबा का नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये आपको 30th पारा है, ठीक है, 30वां पारा है। अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व ख़लक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासा व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा। ये वाली जो है, व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा, ये हमारे पास जो आयत है, इसमें इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। अब इसका अगर मैं डिवाइनली एक्सप्लेनेशन देखूं तो इसकी एक्सप्लेनेशन अलग है, और अगर मैं दूसरी एक्सप्लेनेशन देखूं तो उसकी एक्सप्लेनेशन अलग है, ठीक है। वैसे मैंने साइंटिफिकली काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन इसकी देखी हैं। तो 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, 3 तस्वीरें, ठीक है, इनको आप देखें और इनमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और मेरे पास अभी जो स्क्रीन पे खुला हुआ है उसमें सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर मेसोस्फीयर है, उसके बाद थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर है, ठीक है। अब हमारे पास ट्रोपोस्फीयर की अगर मैं बात कर लूँ तो ये अर्थ में उस जगह पर होती है जहाँ से बादल आपको नजर आते हैं। आसान ज़बान में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा साइंटिफिक ज़बान में इस्तेमाल नहीं कर रहा। फिर स्ट्राटोस्फीयर, ये वो जगह है जहाँ से ओजोन लेयर होती है, ठीक है, यानी जो सूरज है ना उसकी बहुत ख़तरनाक रेडिएशन होती है, बहुत ख़तरनाक रेज होती हैं, तो ये लेयर उसको अपने अंदर जज़्ब कर लेती है, ठीक। और इसीलिए हम सूरज की उन ख़तरनाक शुआओं से महफूज हो जाते हैं। फिर मेसोस्फीयर, ठीक, मेसोस्फीयर में हमारे पास ये वो लेयर है जहाँ पे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो बड़े बड़े मतलब जो शूटिंग स्टार्स होते हैं, जिसको हम अक्सर कहते हैं शहाब साक़िब। शहाब साक़िब तो फिर भी कम चीज़ है, शहाब साक़िब से ऊपर की जो चीज़ होती है ना, ये शहाब साक़िब आपको सूरह हिजर में ही मिल जाएगी, ठीक है, या सूरह फुस्सिलत में शायद इसका जिक्र है, ठीक। कंफर्म में इंशाल्लाह कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ होगा। फिर थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एक्सोस्फीयर ये भी दोनों लेयर्स हैं, ठीक है। अच्छा, थर्मोस्फीयर में या शायद एक्सोस्फीयर में ये 2 सब लेयर्स भी इनके अंदर मौजूद होती हैं, जिसको मिला के तकरीबन 7 लेयर बन जाती हैं, ठीक।
लेकिन इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तस्करा नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इसलिए क्योंकि हर बंदा ना साइंस से रिलेटेड नहीं है, यानी साइंस से मुताल्लिक़ नहीं है, हर बंदा उससे रिलेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भाई कोई बंदा आर्ट्स है, कोई बंदा इस्लाम के बारे में रिसर्च कर रहा है, कोई चले केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर है, तो हर तरीके का बंदा आता है। तो ऐसी ज़बान में बात करें जिससे सबको समझ में आए, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल ये नहीं बोल रहे कि जाहिलों की तरह बात करें ना, ज़बान को इस्तेमाल करें जो जब ज़बान आसानी से हर बंदे को समझ में आ सकती है, उस ज़बान में बात करें, ठीक है। सूरह नबा की आयत नंबर 12 मैंने पेश करी थी, जो कि मुझे हिफ्ज़ है। उसके बाद सूरह अंबिया आयत नंबर 32, सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 कहती है इसी लेयर्स वाले मामले पर कि हमने आसमान को महफूज छत बनाया जो हर तरह से महफूज है, और ये लोग उसकी आसमानी निशानी वाली अल्लाह की आसमानी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। ठीक, अब यानी आसमानी निशानी से मुंह फेर रहे हैं। आसमान महफूज छत कैसे? यहाँ पे मैंने एक लेयर का तस्करा किया अभी अभी आपके सामने कि यहाँ पर एक लेयर है, एक ट्रोपोस्फेयर, और एक हमारे पास एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। ये दो ऐसी लेयर है जो कि इंसान को बचाती हैं सूरज की जो भारी भारी किरणें होती हैं उसको बचाती हैं। ट्रोपोस्फेयर का मेन काम तो जैसे देखा जाए तो वहाँ पे बादल वगैरह जमा होते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, तूफान आते हैं, बिजलियाँ बनती हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना, वो अर्थ की एटमॉस्फेयर की ऐसी लेयर है कि जो इंसान को सूरज की ख़तरनाक तरीन शुआओं से बचाती है, वो अपने जस्ट पर लेती है। वहाँ पे ओजोन लेयर भी पाई जाती है, ठीक है, या इसको ओजोन लेयर के तौर पे भी आप समझ सकते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी एक वीडियो थी। मोस्ट प्रोबेबली बहुत मुमकिन है कि ये कुरान से मुताल्लिक़ आखिरी आया तो ताकि कुरान लोगों को समझ में आए कि हाँ भाई कुरान सही है, कुरान सही है, मुल्हिदीन को भी समझ में आए कि हाँ भाई कुरान सही है, कुरान अल्लाह ने ही लिखा है, कुरान अल्लाह की ही रिवील है, ठीक है, कुरान अल्लाह की जानिब से ही नाज़िल किया गया। तभी तो इतनी बातें जब हम आज पता चल रही हैं साइंस के मुताबिक, साइंस से मुताल्लिक़, तो उनका तस्किरा, उनकी तस्कीर पहले से कुरान में मौजूद है, ठीक है। तो अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और बस अब वीडियो बची है नहीं जो, इसलिए तो इसमें मैंने काफ़ी सारे टॉपिक एक्सप्लेन किया, कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, जियोलॉजी, और इस लेयर एंड अर्थ का एटमॉस्फेयर, और एनवायरमेंटल साइंस से मुताल्लिक़ कुछ आयतें मैंने कुछ पेश की, और कुछ पहली और दूसरी वीडियो में भी मौजूद है। टोटल अगर बात करूँ तो 1000 से ज़्यादा ऐसी आयत हैं, या 1500 से ज़्यादा ऐसी आयत हैं जो कुरान में साइंस प्रूवन है, ठीक। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।